हेलो बच्चों। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें हमको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों। आपको केवल एक फॉर्मूला याद करना होगा, उस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखना होगा। उसके बाद आपसे बहुत आसानी से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सेकंड बनने लग जाएगा। तो बच्चों, वो फॉर्मूला क्या है आप लोग जानना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से सुने। फॉर्मूला है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो बच्चों, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जब गिवन होगी तो हम लोग सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के जगह पर उस वैल्यू को रख देंगे और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। क्या है? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एस एक्स प्लस पी से भी आप इसे याद रख सकते हैं। एस स्टैंड फॉर सम एंड पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। k क्या है बच्चों? यहाँ पर x तो वेरिएबल है, आप जानते हैं। k क्या है? तो k है यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में रिमूव कर देंगे। ठीक है, किसी भी टाइप का एजम्पशन लगा के, बहुत आसान है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव साइन पहले है और बाद में है पॉजिटिव साइन। ठीक है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप जब एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपसे बहुत आसानी से बनने लग जाएगा। ठीक है, तो बच्चे एक काम करते हैं, हम लोग इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लगाते हैं। तो बच्चों ये देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। हमारे पास जो 5 दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, ये दिया है बच्चों सम, और 6 क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट। किसका सम, किसका प्रोडक्ट? तो बच्चों जो जीरोज होते हैं ना, अल्फा और बीटा, उसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सम दिया हुआ है 5 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 6। तो हमें इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो हम लोग सम की जगह पर 5 रख देंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट की जगह पर 6 रख देंगे और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा हमें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में k टाइम्स एक्स स्क्वायर, एक्स के फॉर्म में, वेरिएबल के फॉर्म में बनाएंगे पॉलिनोमियल, माइनस, ध्यान से पहले माइनस है, समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग। ठीक है, अब ये समथिंग समथिंग क्या है? तो बच्चों ये वाले समथिंग में सम आएगा और यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए तो सम कितना दिया हुआ है देखिए ध्यान से, सम के प्लेस पर 5। तो बच्चों मैं चलिए रेड कलर से लिख देता हूँ ऐसे। तो सम के प्लेस पर दिया हुआ है 5 और प्रोडक्ट के प्लेस पर क्या दिया हुआ है? 6। तो यहाँ 6 आ जाएगा। अरे ब्रैकेट क्लोज करना तो भूल ही गया। चलिए इसे पैक कर देते हैं। ओके, चलिए भाई, अब इसे हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा k टाइम्स, देखिए छोटी वाली स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बच्चों ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ जो k है, इस k को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये k कैसे रिमूव होगा? जब हम लोग मान लेंगे कि आज k की वैल्यू हमने 1 रख दिया, तो यहाँ से ये बड़ी आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ऐसा कब होगा? जब हम लोग k की वैल्यू क्या मान लेते हैं, लेट k इज इक्वल टू 1। तो बच्चों k को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना? ओके, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पर बात करते हैं। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, हमारे पास दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है 6। तो चलिए इससे कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, चलिए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग। ओके, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ सम रहता है और यहाँ पर प्रोडक्ट रहता है। तो बच्चों सम कितना दिया हुआ है? 2। चलिए पेन चेंज कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 2 और बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा? 6। ओके, चलिए फिर इस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं यानी। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, ये मिल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। k की वैल्यू 1 एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 का इंटू करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। ऐसा कब होगा? वैन k इज इक्वल टू 1। गॉट इट? चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं। ठीक है ना? एक्सरसाइज 2.2 है ना, उसका आप फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं।
ठीक है, तो ये रही हमारी एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है, जीरोस के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना था, जीरोस फाइंड करना था। जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ हमारे पास, सम एंड प्रोडक्ट। यहाँ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखी हुई है नीचे देखिए, पूरे 6 क्वेश्चन है इसमें। तो पहली वाली वैल्यू जैसे 1/4 -1 लिखा हुआ है ना, तो ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये सम, ये प्रोडक्ट है ना। जैसे बाजू वाले में क्वेश्चन देख लेते हैं, √2 सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/3 प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये 0,5 √5 देख सकते हैं आप, इसमें जो 0 है ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, √5 प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग ओरली भी इसमें आंसर निकाल सकते हैं, है ना। खैर अभी तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप कोई भी यहाँ से लगभग सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसमें से कुछ जो थोड़े टफ होंगे उन क्वेश्चंस को पहले हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले हम लोग 6 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका आप ओरली आंसर भी बोल सकते हैं, x² - 4x + 1। नहीं आया समझ में तो भाई थोड़ा सोचिए आप, है ना। x² - 4x + 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही फोर्थ भी बहुत आसानी से आप बना सकते हो उसका, ठीक है। ये तो ओरली बन रहा होगा, है ना। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बच्चों हम लोगों ने सीधे 6th क्वेश्चन इसमें से उठाया हुआ है। तो यहाँ पे 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने एरो के थ्रू बताने की कोशिश किया हुआ है। सम को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 प्रोडक्ट को। तो चलिए इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, k टाइम्स x² - समथिंग इंटू x प्लस समथिंग। ठीक है, तो यहाँ क्या आता है बताओ, यहाँ पे आता है सम और यहाँ क्या आता है प्रोडक्ट। चलिए तो सम कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग सिंपली 4, और यहाँ बच्चों प्रोडक्ट आता है, यहाँ जाएगा 1। फिर इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, हमने पहले कहा था। तो ये हो जाएगा k टाइम्स x² - 4x + 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर x² - 4x + 1, k की वैल्यू कितना मान लेते हैं 1। ठीक है, k = 1 हो गया, ये बन गया बच्चों। आप बोलेंगे सर k = 1 था तो रखा क्यों है आपने। बच्चों हर बार हम लोग k = 1 नहीं मानेंगे, ठीक है ना। हमारा मेन टारगेट है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x हैं वो रैशनल ना हो, इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बस तो वो रैशनैलिटी हटाने के लिए हम लोग k को दूसरे नंबर भी एज्यूम करेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं बात करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास 4th वाला क्वेश्चन है, 1,1। ठीक है, आप ओरली भी इसमें कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला है, 1/4, -1। तो बच्चों इससे रिलेटेड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको कंस्ट्रक्ट करना है। तो क्या होता है उसका फॉर्मेट होता है k टाइम्स काका जी x² - समथिंग इंटू x + समथिंग। ठीक है, तो बच्चों 1/4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ध्यान से, मैं इसमें गोला लगा के बता देता हूँ आपको, है ना, रेड कलर से। 1/4 रिप्रेजेंट कर रहा है जीरोस के सम को, और -1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरोस के प्रोडक्ट को। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 1/4 और यहाँ लिख देंगे -1। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा k टाइम्स x²। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पे, x का 1 से इंटू लगा देंगे तो -x/4 हो जाएगा, प्लस, अच्छा ये यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ आगे k के साथ इंटू में आगे डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है। देखो ये 4 दिख रहा है आपको, हमको इस 4 को यहाँ से रिमूव करना है। तो ऐसा कब होगा, जब इस 4 को कैंसिल करने के लिए ऊपर भी 4 लाना होगा, और ऊपर 4 किसी पर्टिकुलर टर्म में नहीं आता, हमको पूरा इंटू करना होता है ना पूरे एक्सप्रेशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार k की वैल्यू 4 मान लेंगे। ठीक है, इस बार k की वैल्यू हम लोग क्या मान लेंगे, 4। ठीक है ना बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर k को रिप्लेस कर देंगे 4 से, और आगे फिर पूरी टर्म में इसका इंटू लगा देंगे। तो यहाँ से डिनोमिनेटर से 4 हट जाएगा, हमको एक सिंपल प्लेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए k को रिप्लेस कर देते हैं किससे, 4 से। ठीक है, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़ है, देखिएगा x²
माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस 1, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने k को क्या मान लिया इस बार, k इज इक्वल टू 4 मान लिया है, ठीक है बच्चों। k को कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, ये मल्टीपल है, इससे हमारे जीरोस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है ना। इसको अगर ग्राफिकली हम लोग समझेंगे तो मल्टीपल बढ़ा देने से जीरोस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तब हम लोग यहाँ पर अब जो 4 है हमारा, ठीक है, इस 4 का सभी टर्म्स से इनटू कर देंगे। 3 टर्म्स दिख रही होंगी आपको, k इज इक्वल टू 4 माना हुआ है हम लोगों ने। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो भाई, अब हम लोग इस 4 का इनटू लगा देते हैं तीनों टर्म्स के साथ, ठीक है ना भाई। बहुत आसान है बच्चों इसका इनटू लगाना। 4 का इंटू एक्स स्क्वायर से लगाएंगे, माइनस एक्स अपॉन 4 से लगाएंगे और -1 से भी लगाएंगे। देखो 4 का पहले एक्स स्क्वायर से, फिर माइनस एक्स अपॉन 4 से और फिर -1 से इंटू लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब आप लोग इस 4 का एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। चलिए मैं बिल्कुल आपको बता दे रहा हूँ कलर चेंज कर करके कि देखो 4 कैसे हर स्टेप्स के साथ इंटू हो रहा है, माइनस, फिर इस 4 का हम लोग इस x अपॉन 4 से इंटू लगाएंगे। तो बच्चों ये 4 यहाँ जब आएगा तो यार ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, नहीं आया समझ में भाई। ये 4 जब x अपॉन 4 के पास आएगा इनटू होने के लिए तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपल क्या बचेगा बताइए, सिंपल हमारे पास बचेगा केवल x है ना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे x ओनली। नहीं आया, चलो इसको मैं और डिटेल करके समझाता हूँ, ठीक है। इसे कट कर देता हूँ। चलिए भाई, इससे फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप इस 4 का एक्स स्क्वायर से इंटू लगाएंगे, देखिएगा पूरा कलर के साथ बताया जा रहा है आपको, 4x स्क्वायर माइनस, फिर ये वाला 4 वापस इसमें इंटू का 4 इंटू एक्स अपॉन 4 माइनस 4 इंटू 1, ठीक है ना। अब क्या करते हैं बच्चों, ये तो हो जाएगा सिंपल 4x स्क्वायर है ना, 4x स्क्वायर माइनस ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऐसे का डिस्कस कर रहा था मैं ऊपर अभी आपसे, माइनस x और ये हो जाएगा 4 बन जा 4। क्लियर है, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए √2 माइनस 1/3 इस पर ट्राई करते हैं। तो ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों इसको हम लोग एस और ये पी बोल देते हैं, SP साहब, ओके। तो हमारा फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट होता है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सम, है ना भाई, फिर से याद दिला दे रहे हैं, यहाँ पे रहता है सम x प्लस यहाँ रहता है प्रोडक्ट। किसका सम किसका प्रोडक्ट, तो ये जो वैल्यूज दी हुई है सम और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है जीरोस के। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं बच्चों, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, बोलिए सम के प्लेस पर कितना लिख देंगे, सम के प्लेस पर √2 लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/3। चलिए भाई यहाँ लिख देते हैं सम के प्लेस पर √2, ओके, और प्रोडक्ट के प्लेस पर लिख देते हैं 1/3। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। बच्चों ये बन तो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ पर ये जो लास्ट वाली टर्म आ रही देखिए 1/3 है ना, डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, इसको हमको यहाँ से हटाना है, क्योंकि कैलकुलेशन बाद में जब ग्राफ प्लॉट अगर करना हो, मान लीजिए हमारे सिलेबस का तो नहीं है लेकिन, तो ये रैशनल नंबर्स जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि प्लेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, ठीक है। तो हम लोग इस बार k को 3 मान लेते हैं, जैसे हम लोग 3 का इंटू लगाएंगे तो 1/3 मतलब डिनोमिनेटर से 3 हट जाएगा। चलिए भाई, तो हम लोग अब यहाँ पर k इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं और अब इस 3 का अंदर इंटू कर देते हैं, चलिए एक एक टर्म से। तो जब 3 का आप एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, है ना भाई। अब देखो ये 3 से 3 जब आप इंटू करेंगे मतलब 3 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 1, और ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सिंपल है ना भाई। तो आप जितने भी और आगे क्वेश्चंस हैं उन पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान है बच्चों,
बहुत आसान है, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है। इसको एक और टेक्निक से किया जा सकता है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कंपेयर करके भी हम कर सकते हैं, ए बी सी से कंपेयर करके, वो भी अच्छी मेथड, लेकिन ये मुझे ज़्यादा आसान लगी इसलिए मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया। तो बच्चों एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, -1/4 कॉमा 1/4, ये 5th क्वेश्चन है आपका। इसके ऊपर भी आप इसको भी सॉल्व करिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। ध्यान रखिएगा ये नेगेटिव साइन है ना यहाँ पे, और आपके फॉर्मूले में भी नेगेटिव साइन रहता है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप बनाइएगा इसको। तो एक बार फिर से बता दें क्या था फॉर्मेट, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, क्या होता है, x स्क्वायर माइनस है ना, सम ऑफ जीरोस टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और वहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। इसमें से जो नहीं आएगा समझ में आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बाकी है बहुत आसान। और इसके बाद हमारे पास बचता है एक्सरसाइज 2.3 का एक क्वेश्चन रह गया वहाँ से, वो और जो मैंने आपसे आपका टेस्ट लिया हुआ है ना 5 क्वेश्चंस जिसमें थे, उसका कंबाइन एक वीडियो बना लेके आऊँगा मैं, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके।